दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं सिंपलीफिकेशन के प्रश्न। अब देखिए, आपको एक बात मालूम है कि अगर हमें सिंपलीफिकेशन के प्रश्न को सॉल्व करना है तो हमको बोर्ड मास आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास के जो नियम हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड मास लिख रखा है और उसके नियम भी। बोर्ड मास में सबसे पहले आता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो अगर प्रश्न में ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो उसके बाद में क्या सॉल्व करना है, का का मतलब क्या होता है, ऑफ। हिंदी में क्या का दिया जाता है, इंग्लिश में ऑफ दिया जाता है। अगर ब्रैकेट दे रखा है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, नहीं दे रखा तो ब्रैकेट को छोड़ दीजिए। जब देने देखिए, अब मैं इस प्रश्न की बात करूं तो यहाँ ब्रैकेट है नहीं, तो फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, सबके उसके बाद में ऑफ। प्रश्न में कहीं ऑफ दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी नहीं करेंगे। डी देखेंगे डिवाइड, डिवाइड दे रखा है, यहाँ डिवाइड दे रखा है, यहाँ डिवाइड दे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे। ये होता है बोर्ड मास का नियम। ठीक है, ब्रैकेट भी नहीं दे रखा, ऑफ भी नहीं दे रखा, डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, डिवाइड को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो देखिए सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। 5 से कटेगा 10 2 बार में, यहाँ पर भी डिवाइड है, 4 से कटेगा 20 5 बार में। ये हमने क्या कर लिया, डिवाइड को सॉल्व कर लिया। अब डिवाइड के बाद में क्या दे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई। अब जहाँ जहाँ पर मल्टीप्लाई है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई देखिए कहाँ कहाँ पर है, 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका पूरे का मान 2, तो 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया। उसी तरीके से जब इस पूरे को सॉल्व किया तो इसका मान 5, तो 5 मल्टीप्लाई 6, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा मैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व हो गया, इतनी बात सॉल्व हो गई, क्लियर। अब गुना के बाद में क्या सॉल्व होगा दोस्तों, प्लस, ठीक है। तो देखिए, बची हुई संख्याओं को पहले मैं समीकरण में लिख लेता हूँ। यहाँ पर कितना है, 30, फिर प्लस, फिर इसका मान पूरे का 30, फिर क्या है, प्लस, फिर क्या है, प्लस हो गया, प्लस के बाद 30 दे रखा है, 30, फिर माइनस का 20, फिर प्लस का 12, ये आपको दे रखा है। अब देखिए, गुना के बाद में सॉल्व होगा प्लस, तो प्लस कर लीजिए, जितनी भी संख्या है प्लस कर लो सभी को। देखिए, 30 और 30 60 और 30 90, 90 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। उसमें से हम क्या करेंगे, सबके बाद में लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब माइनस, माइनस कितना, 20। तो 102 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 में से 0 जाएगा, 2 ही रहेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, आंसर आ गया आपका 82। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ एक एक बात आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको समीकरण दे रखा है, तो आपको पता है जब हम बोर्ड मास लिखते हैं, क्या बोर्ड मास, BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं दे रखा। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ भी नहीं दे रखा। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई आपकी में। तो देखिए, यहाँ पर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 1 से 1 को डिवाइड कर दूंगा मैं, 1 से 1 को, तो पूरा मान इसका 1, ठीक है। तो देखिए, ये पूरा आपका सॉल्व हो गया और कहीं पर डिवाइड नहीं दे रखा, ठीक। डिवाइड के बाद एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई दे रखा वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। देखिए दोस्तों, माइनस का है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का। तो ये आपका इतना पोर्शन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से किए तो 1 1 कम 1 रहेगा, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये भी आपका सॉल्व हो गया। प्लस का कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक। यहाँ पर चेक कीजिए, प्लस, फिर यहाँ पर क्या है, गुना। तो आपको पता है मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया, ठीक, पूरा सॉल्व कर लिया, इतना आया। अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन सॉल्व होगा, मतलब प्लस। तो 1 प्लस का, 2 प्लस के, 3 प्लस के, तो प्लस के दोस्तों कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 आपके यहाँ प्लस के हो रहे हैं। यहाँ पर जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखिए, एक बार फिर से कर लेते हैं, कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है। डिवाइड हमने सॉल्व किया था यहाँ पर,
तो पूरे डिवाइड को सॉल्व किया, 1 से 1 को काटा, 1 आया, इसका पूरे का मान आपको 1 मिला। वहाँ पर बाद में कहीं पर भी डिवाइड नहीं दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो मैं 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, 1 रहेगा, प्लस का साइन है प्लस। इसको सॉल्व करने से क्या मिला, इसको सॉल्व करने से 1 मिला तो 1। फिर क्या है माइनस, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 1 ही रहेगा, माइनस का 1। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा क्या रहेगा, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 रहेगा। फिर क्या है यहाँ पर +1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 में से हम क्या करेंगे माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गया, आपका आंसर 1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पर 1 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट है जिसकी समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 + 75 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस का 10 बटे में दे रखा है 30 + 50 डिवाइडेड बाई 10। इसका आंसर लेके आना क्या आएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ माइनस। तो देखिए पहले क्या सॉल्व होगा डिवाइड। तो मैं अगर 3 से काट दूँ 75 को, 3 से काटूँ 75 को, पहले तो यहाँ पर 20 है, मैं 20 लिख लेता हूँ, प्लस से प्लस। अब मैंने 3 से काटेंगे 75 को तो कितनी बार जाएगा, 3 दूने का 6, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15, 25 बार में चला गया तो ये पूरा कट गया। अब क्या बचा माइनस का 10, ठीक, बटे में आ जाइए, क्या दे रखा 30 प्लस, यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे 50 में, 10 से काटेंगे 50 को कितनी बार कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पर आ गया 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 20 और 25 कितना हो गया 45, माइनस कर देंगे 10, 30 और 5 कितना, ये हो गया 35। अब 45 में से 10 घटाएंगे कितना 35, 35 बट्टे 35, 35 से 35 कट गया, 1 आंसर। किसकी समझ में नहीं आया, अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी समझ में नहीं आया तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा है, बोर्ड मास के नियम से सॉल्व होगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, बी का मतलब ब्रैकेट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड मास, BODMAS। बी का मतलब क्या ब्रैकेट, ठीक है, ई का मतलब क्या ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ठीक है, ये सॉल्व होता है। तो बी से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 30 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। इतना पूरा हो गया, कितना 50 हो गया, इतना पूरा क्लियर, 50 हो गया इसके पूरे का मान। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट से देखिए यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 10, तो ये मल्टीप्लाई से बाहर आएगा, यहाँ से जब हमने इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 10 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों आपकी समझ में आई, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए जब ब्रैकेट से बाहर आएंगे, यहाँ कितना दे रखा है 500 दे रखा है, क्लियर, क्या दे रखा है आपको 500 दे रखा है, और यहाँ किसका साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस ले लीजिए, क्लियर। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डिवाइड में 20 दे रखा है। ये जो डिवाइड में 20 दे रखा है ये कहाँ पर दे रखा है, ये पूरे के डिवाइड में है, इस पूरे के डिवाइड में। तो इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो इतना आया, और ये जो 20 है इस पूरे के डिवाइड में है, तो 20 यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं, इस पूरे के डिवाइड में है तो पूरे के डिवाइड में हम 20 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होता है, तो 5 का 1 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, 1 0 1 0 2 0। यहाँ कितना दे रखा है 500 प्लस बटे में 20। अब 500 को जोड़ा कितना हो जाएगा, 500 को जोड़ेंगे 1000, और डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड करना है 20 से। 0 से 0 कटेगा, और मैं 2 से कटाऊंगा 100 को कितनी बार में कटेगा 50 बार में, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 50। इतना बड़ा प्रश्न था और इतना छोटा सॉल्यूशन, सबसे आसान तरीका करने का मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया 50 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, फिर प्लस का 500, पूरा सॉल्व हो गया। 20 दे रखा है पूरे के डिवाइड में, तो पूरे के डिवाइड में 20 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई 100 कर लिया 50, 500 500 1000 डिवाइड 20 किया 50 आंसर। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों,
30 प्लस 20 का 10% प्लस 50 बटे में दे रखा है 80 का 40% माइनस 20 का 80%। अब देखिए प्रश्न बहुत लाजवाब है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 30 तो 30 लिख लीजिए, प्लस का साइन है प्लस लिख लो। अब क्या दे रखा है 20 का 10%, 20 का 10% तो आप क्या करेंगे इस 20 का 10% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 20 का 10% कितना है 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और लास्ट में क्या है प्लस 50। ठीक है, बटे में आ जाइए, क्या दे रखा 80, 80 का क्या करना है 40%, तो यहाँ पर 80 का हमें 40% निकालना है, तो 80 का निकालिए 40%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 8 चौके कितना 32, तो यहाँ पर कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, 32 आ गया, साइन किसका है माइनस का। फिर क्या कह रहा है 20 का 80%, तो 20 का हमें 80% निकाल के लिखना है, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 2 8 16, तो हमारा 20 का 80% कितना हुआ 16, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 16। ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 30 और 50 80, 80 में 2 जोड़ेंगे कितना 82, 32 में से 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, आ गया, और कटा के छोटा हो सकता है तो कटा के छोटा कर लीजिए, 2 से कटा लूँगा 41 बार में, 2 से कटा लूँगा 8 बार में, 41/8 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।